हालेलुया। आज का जो वचन है मत्ती 6:19 लिखा हुआ है कि स्वर्ग राज्य का जो धन है, स्वर्गीय धन। तो प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय धन की लालसा करो, संसार के धन की लालसा नहीं। क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप को ये ना कहे कि मुझे जो ये जीवन मिला है मेरे बहुत आय धन से मिला है, कि जा मेरे परिवार की, जा मेरे बाप दादों की संपत्ति के द्वारा मुझे ये जीवन नहीं मिला, बल्कि ये परमेश्वर की एक बड़ी कृपा है हमारे जीवन के ऊपर, जो हमें इस संसार में ये जीवन दिया है। इसलिए संसार में अपने ये संसारिक धन के द्वारा अहंकार या अपने आप को बड़ा बुद्धिमान ना समझे, बल्कि परमेश्वर के राज्य में उसके स्वर्गीय धन की लालसा करते रहें। जैसे एक धनी व्यक्ति था, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि मुझे आपके सच्चे मार्ग में और सीधा मनुष्य बनने के लिए क्या करना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो आपके पास संपत्ति है उसको बेच के कंगालों को बांट दे। पर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। तो प्रभु कहता है कि उसको बांट के मेरे पीछे हो ले। उसके पीछे होने का मतलब यही है कि प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करें, उनके वचनों के पीछे चलें, तो हम परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे। इसलिए अपने बहुत स्थान से अपने आप को बड़ा ऊंचा नहीं करना, और बल्कि स्वर्गीय राज्य की खोज में और उसके स्वर्ग के धन की खोज में लगे रहना है, ताकि हम स्वर्ग राज में जा सकें, प्रभु की जो योजना है उसके अनुसार चल सकें। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको इस वचन का। हालेलुया। आज हम बात करेंगे जल प्रलय के बारे में। जल प्रलय क्यों आया था धरती में? परमेश्वर ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि मैं जल धरती के ऊपर बरसाऊंगा और पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने जब पृथ्वी के ऊपर देखा तो मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, और परमेश्वर की दृष्टि में जो पृथ्वी थी वो बिगड़ चुकी थी। पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही होता था, और इतने ज़्यादा शारीरिक और अपनी देह के द्वारा घिनौने और बुरे काम करने शुरू कर दिए थे, जो परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसको अपने स्वरूप में बनाया है और मैं इसको बनाने से पछताता हूँ। इसलिए यहोवा ने निर्णय लिया कि मैं धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सारी मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को नाश कर दूंगा। इसलिए जब हम जेनेसिस में उत्पत्ति की 7 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर जल प्रलय का जिक्र किया गया है, और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात बारिश जो मींह बरसाया धरती के पृथ्वी के ऊपर, और पूरी पृथ्वी पानी से भर गई, और 150 दिन तक जो पानी धरती के ऊपर रहा, और 1 साल बाद पूरा पानी सूख गया, और उन दिनों में पूरी पृथ्वी के ऊपर सब इंसान मार गए थे। इसलिए हमें क्या करना है कि हर समय जागते रहना है और तैयार रहना है कि परमेश्वर के आने से पहले पहले हम अपने आप का चाल चलन सिद्ध कर लें और उसके मार्ग में चलें। आमीन। हालेलुया।